यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 12 हो, दोनों में कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक जंतु व पादप भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित है। देखिए, आपको बता दें कि इसमें से इस तरीके से प्रश्न ना पूछकर ऑप्शनल प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चाहे वो हाई स्कूल वाले बच्चे हों, चाहे इंटर वाले हों, दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जंतु भाग है शुक्राणु या नर युग्मक। तो जो शुक्राणु होता है या जो स्पर्म होता है, ये अगुणित होता है। तो क्या लिखेंगे? अगुणित। शुक्राणु या स्पर्म क्या होता है? अगुणित होता है, यानी कि n होता है, और यही कहा था n या 2n या 3n लिखिए। तो शुक्राणु अगुणित होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तब भी आपको पता रहेगा। फिर अगला है अंडाणु या मादा युग्मक। तो अंडाणु भी अगुणित होता है, अंडाणु भी अगुणित होता है। और जो युग्मनज होता है या जायगोट होता है, ये द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है। ये जंतु के सभी भाग हो गए हैं। अब पादप के भागों में पहला है अंडाशय या ओवरी। जो अंडाशय है ये वास्तव में द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है। फिर जो परागकोश या एंथर होता है, ये भी द्विगुणित होता है। परागकोश या एंथर ये भी द्विगुणित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अंडा या डिंब या एग या ओवम कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये अगुणित होता है, अगुणित होता है, यानी n होता है। फिर जो पराग कण है या पॉलन ग्रेन है, ये अगुणित होता है। तो पराग कण या पॉलन ग्रेन अगुणित होता है, यानी कि n होता है। अब नर युग्मक या मेल गैमीट्स। तो जो पराग कण होता है वास्तव में वही नर युग्मक होता है, लेकिन नर युग्मक के नाम से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो नर युग्मक भी अगुणित होगा, अगुणित या n होगा। अब मादा युग्मक, तो मादा युग्मक वास्तव में अंड होता है या डिंब होता है, लेकिन फिर भी फीमेल जो गैमीट्स है ये अगुणित होगा, अगुणित होगा। और इसके बाद जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है। और इसके बाद इधर मैंने 2 लिख रखे हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो भ्रूण कोश है या जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये अगुणित होता है, अगुणित यानी कि n होता है। और जो भ्रूण पोष है, ध्यान देंगे, भ्रूण कोश अगुणित होता है। भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म क्या होता है? ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित, यानी 3n होता है। तो इसमें 3n सब में से केवल एक है, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म त्रिगुणित है, त्रिगुणित 3n होता है। भ्रूण कोश अगुणित होता है। तो ये सारा अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। हाई स्कूल और इंटर वालों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।